टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस वीडियो में बेटे हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है चैप्टर नंबर 6 और ये चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है इसको आप समय के साथ साथ रहते हुए समझोगे। तो सबसे पहले बेटे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। इसको हम किससे लिखते हैं बेटे, फाई ऑफ बी से लिखते हैं। याद कीजिए आपने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो वहाँ पे बेटे आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको मैंने फाई ऑफ ई से लिखा था। वो किसके बराबर था बेटे, वो बराबर था डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। और याद कीजिए आपने उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने डिफ़ाइन किया था कि किसी यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, तो हमें उसी को हमने क्या बोला था बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। तो सिमिलर वे में मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या बनने वाला बेटे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो आपका क्या बन जाएगा बेटे, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। अब सपोज कीजिए कि जैसे मान लो आपके पास बेटे ये वाला एरिया है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहा है, मतलब इस साइड से इस साइड ऐसे आ रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि बेटे क्या बेसिकली इसका एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया डेफिनेटली, और उस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा ही इसके सरफेस के परपेंडिकुलर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वो इस तरह से होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटे वो ऐसे है, तो मतलब इस वाले एरिया के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं बेटे, पास कर रही हैं। ठीक है, और इस टाइम बेटे एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है बेटे, 0 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई जब एंगल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री होगा तो उसके अंदर से जो फ्लक्स पास होगा वो पूरे के पूरे एरिया में से पास होने वाला है। बट जैसे ही आप बेटे इस एरिया वेक्टर को रोटेट करते हो, अब सपोज कीजिए जैसे हमने बेटे ये वाला ऐसे बना लिया, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर बना लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड आपका राइट साइड में है, एरिया वेक्टर बेटे आपका ऐसे है, तो मैं ये देखूंगा कि इस एरिया में से जो आपका फ्रंट वाला एरिया, इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रही। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना बेटे, 0 है। अब सोच के देख कि भाई जब एंगल था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, एंगल था बेटे 0 डिग्री, तो उस टाइम जो फ्लक्स था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स था बेटे, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, वो क्या था बेटे, मैक्सिमम था। क्या था भाई, वो मैक्सिमम था। सिमिलर वे में जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल लिया 90 डिग्री, तो जैसे ही वो एंगल बना बेटे कितना, 90 डिग्री मतलब π/2, तो जो फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना बेटे वो कितना बन गया, वो 0 बन गया। ठीक है, तो जैसे आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था E.A से, तो सिमिलर वे में आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करोगे बेटे, B.A से। तो फाई बी से मैंने किसको लिखा बेटे, मैग्नेटिक फ्लक्स को, और ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्लेस कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से, और ए को किससे रिप्लेस कर दो बेटे, ए तो यही रहने वाला, तो ये बनने वाला है। तो बेसिकली बेटे फ्लक्स क्या है कि किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करनी है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। अब अगर मान लो इसको मैं ओपन करता हूँ तो बी का मैग्नीट्यूड मैंने बी मान रखा है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटे ए है, तो ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना बेटे, वो बी ए कॉस ऑफ थीटा आएगा। अब अगर आप लोग बेटे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देते हो, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करते हो बेटे, 0 डिग्री। जैसे ही आप 0 डिग्री पुट करते हो तो यहाँ से जो फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, वो किसके बराबर है बेटे, बी ए कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 कितना होता है बेटे, वो होता है 1, तो कितना आंसर है बेटे, बी ए आ गया। सिमिलर वे में जब आपने थीटा की वैल्यू कितनी पुट करी बेटे, 90 डिग्री पुट करी, तो जैसे ही आप 90 डिग्री पुट करते हो तो जो फ्लक्स आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, बी ए इंटू में कॉस ऑफ 90। तो कॉस ऑफ 90 कितना होता है बेटे, π/2, तो कॉस 90 कितना होता है बेटे, 0, और तो बना ये 0, तो कितना फ्लक्स है बेटे, 0 है। तो देखिए जरा ध्यान से, वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि किसी एरिया में से जो मैक्सिमम फ्लक्स आ सकता है वो बी ए आ सकता है, और सिमिलर वे में जो मिनिमम फ्लक्स आ सकता है वो 0 आ सकता है। फ्लक्स का मतलब क्या है कि किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करनी है। अभी जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है बेटे बी के ऊपर, ए के ऊपर और इस थीटा के ऊपर। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, किस किस के ऊपर बेटे, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, और दूसरा कौन सा बेटे, कॉस ऑफ थीटा के ऊपर। अब मान लीजिए कि आपका बेटे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे इस तरह से जा रहा है,
ठीक है, पूरे का पूरा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अभी के लिए मैं मान रहा हूँ। आपने ना एक एरिया वेक्टर लिया है, मतलब एक एरिया चूज़ कर लिया इस तरह से, ठीक है, या आपने एरिया चूज़ कर लिया, इसका जो एरिया वेक्टर है बिल्कुल बेटे इसी तरफ है, वो एरिया जो वेक्टर है उसका जो एन कैप है वो सेम साइड में है, और उसका एरिया कितना दिया जाएगा बेटे, एरिया दिया जाएगा ए बराबर उसका एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू में बेटे एन कैप। ओके, बहुत बढ़िया। और सिमिलर वे में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना माना मैंने, बी माना है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन किया जाएगा इस वाले केस में ये ऐसे किया जाएगा। बट अगर आप अब देखो यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी है बेटे, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। अब ये जो 0 डिग्री मैं लेता हूँ हमेशा ही बी वेक्टर के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में लिया जाता है, ठीक है। तो इस वाले केस में कितना बेटे फ्लक्स मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, बी आएगी। बट अगर मान लो बेटे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और आपने जो सरफेस रखा आपने वो कुछ इस तरह से रख दिया ऐसे, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर जो बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा एन कैप, और जो एरिया वेक्टर होगा बेटे, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो राइट साइड के अंदर है। ये आपका क्या बेटे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या बेटे आपका एरिया वेक्टर है। तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो भाई एरिया वेक्टर बनेगा वो किसके बराबर बना बेटे, वो इसके बराबर बनेगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी बेटे, 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री बनेगी तो फ्लक्स का वैल्यू कितना बना बेटे, 0 बना। यानी कि अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, और अगर एंगल की वैल्यू बेटे 90 डिग्री है तो वो बेटे क्या है, फ्लक्स 0 है उस टाइम केस में। ओके, तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब मुझे बेटे फ्लक्स का ना डायमेंशन फॉर्मूला लिखना, तो कई बार आपके पास फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है। आप लोगों को मालूम है कि जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटे, वो किसके बराबर होता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, आप लोगों ने पढ़ रखा है एफ बराबर बी आई एल होता है बेटे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है वो आप इस वाले फॉर्मूला से निकालोगे, एफ ओवर आई इंटू में एल। क्यों, क्योंकि मेरे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल टी माइनस के टू डिवाइडेड बाय में करंट का बेटे एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन फॉर्मूला को आप कैपिटल ए से लिखते हो ऐसे। एल क्या है, लेंथ है, तो उसको आप किससे लिखते हो बेटे, एल से लिखते थे तो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये एल को मार देगा, तो आपके पास जो बी आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, जो मतलब बी का डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एम ए ऊपर जाएगा, एम टी माइनस टू, और एक के क्या बेटे ऊपर जाएगा, मतलब ये एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तो किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो आपसे वो ये चीज़ भी पूछ सकता है। और सिमिलर वे में आप लोगों से जब फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा तो आप लोग क्या करोगे बेटे, इसको पुट करोगे तो बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ये वाला आया, एम टी माइनस टू ए की पावर माइनस के 1, और ये एरिया है आपका, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटे एल स्क्वायर। तो जो फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस के 1, इस तरह से बेटे। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसका जो यूनिट होता है वो होता है बेटे वेबर। फ्लक्स का जो यूनिट होता है ना वो हम क्या लेते हैं, वेबर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम डब्ल्यू बी से भी लिख देते हैं, यानी कि जो फ्लक्स का यूनिट बनेगा क्या बना बेटे, वेबर बना। और सिमिलरली इसी फ्लक्स का जो यूनिट होता है, अब ये तो आपके पास बेटे क्या एसआई यूनिट है, और सिमिलर वे में आपके पास एक सीजीएस यूनिट होता है जिसको आप क्या बोलते हो बेटे, मैक्सवेल बोलते हो। क्या बोलते हो उसको बेटे, मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल भी किसकी यूनिट है बेटे, फ्लक्स की यूनिट है। तो जो 1 वेबर होता है वो 1 वेबर होता है बेटे, वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ओके, ये मैक्सवेल ग्लेन मैक्सवेल नहीं है जो क्रिकेट खेलता है, ये मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है एक। अब इसके बाद बेटे जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो देखिए ज़रा, मैं इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। सपोज़ कीजिए बेटे आपके पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। ओके, ये क्या बेटे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने बेटे एक कॉइल को रख रखा है। किसको रख रखा है बेटे, एक कॉइल को रख रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस कॉइल का रेडियस कितना बेटे, कैपिटल आर है। तो अभी जो बेटे इस कॉइल का जो एरिया है ना, एरिया है बेटे वो क्या है, फिक्स है। यहाँ पर एरिया क्या है बेटे, फिक्स है, बहुत बढ़िया। अगर एरिया उसका फिक्स है तो हमने ए को तो फिक्स कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटे वो क्या है, अंदर की तरफ है। और सिमिलर वे में ऐसा मान लें कि इसका जो एरिया वेक्टर है ना वो भी किस तरफ है बेटे, अंदर की तरफ है। तो जो बी के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में बेटे जो एंगल की वैल्यू है ना, थीटा है, वो भी क्या बेटे फिक्स है। वो क्या बेटे यहाँ पर फिक्स है, बहुत बढ़िया।
तो मैंने क्या करा, मैंने ना एक यहाँ पे बेटे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या कर रहा है बेटे, वेरी कर रहा है टाइम के साथ। जैसे ऐसे मान ले कि इस BT की वैल्यू आप मान के चलो B0 इंटू T² है, ठीक है। जब आप 0 पुट करोगे तो T की जगह T = 0 सेकंड पे तो वो 0 आएगी, 1 पुट करोगे तो B0 आएगी, 2 पुट करोगे तो 4 B0 आएगी, 3 पुट करोगे तो 9 B0 आएगी बेटे, इस तरह से, ठीक है। तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ध्यान से सुन, यहाँ पे एरिया फिक्स है, थीटा फिक्स है, बट V तेरा क्या कर रहा है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है तेरा, वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है बेटे, यहाँ वेरी कर रहा है। तो एक साइंटिस्ट अंकल थे बेटे जिसका क्या नाम था, फेराडे। क्या नाम था बेटे उसका, फेराडे था, ठीक है। तो उसने ये पाया कि अगर मैं एरिया फिक्स कर देता हूँ, थीटा फिक्स कर देता हूँ और B को वेरी करता हूँ तो इस कॉइल के अंदर से ना करंट पैदा हो जाता है बेटे। क्या पैदा होता है, करंट पैदा हो जाता है, मतलब करंट इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस का मतलब क्या बेटे, पैदा होना, ठीक है, बहुत बढ़िया, INDU इंड्यूस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद उसने क्या करा, बेटे, उसने क्या करा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड को तो क्या कर दिया बेटे, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, जैसे मान लो बेटे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको कि उसने उसको कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्या बेटे, फिक्स है। अब की बार क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब सपोज कर कि ये जो तेरा B है ना, तेरा खाली B0 ही है ये खाली, ओके, ये फिक्स है, बहुत बढ़िया। सिमिलर वे में उसने कॉइल को फिर ऐसे रख दिया भाई दोबारा से। अब की बार वो क्या कर रहा है कि उस कॉइल के जो उसका जो कॉइल का एरिया है ना उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो स्ट्रेचेबल कॉइल है, उस कॉइल के एरिया को क्या कर रहा है बेटे, वो बढ़ा रहा है, ठीक है। इस टाइम बेटे जो थीटा है ना, थीटा क्या है, B के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है बेटे, वो है ना थीटा, वो एंगल, तो वो भी फिक्स है। क्यों, इस टाइम कितना बेटे उन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, यहाँ पर भी कितना था, वो 0 डिग्री था। तो अब की बार बेटे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, थीटा फिक्स है, बट वो एरिया को क्या कर रहा है बेटे, एरिया वेक्टर को क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज में। तो सोच के देख, इसको बढ़ा रहा है वो। उसने फिर से देखा क्या, उसने फिर से देखा बेटे क्या, कि इस कॉइल के अंदर फिर से करंट पैदा हो रहा है। इस कॉइल के अंदर से क्या बेटे, फिर से इंड्यूस करंट क्या हो रहा है बेटे, पैदा हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एक्चुअली ना ये जो कर रहा है ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ये क्यों आ रहा है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए जस्ट को ये समझा रहा हूँ मैं क्या, कि भाई करंट कब कब पैदा हो रहा है इस कॉइल के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करा बेटे, एरिया को फिक्स करा बेटे, थीटा को फिक्स करा, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर दिया तो करंट पैदा हो गया। अब की बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करा, थीटा को फिक्स कर दिया, एरिया को वेरी कर दिया, फिर से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है। अब की बार वो क्या करता है बेटे, क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को तो फिक्स कर देता है, सिमिलरली एरिया को भी फिक्स कर देता है, बट अब की बार वो क्या करता है बेटे, थीटा को वेरी करता है। थीटा को क्या करता है बेटे, वो वेरी करता है। वेरी करने मतलब कैसे, देखो सपोज कर कि भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या बेटे आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है, क्योंकि क्रॉस साइन से मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूँ, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को। उसने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को कुछ इस तरह से रख लिया भाई, इस तरह से रख लिया बेटे, ठीक है। उसने क्या करा, इस कॉइल को इस तरह से रख लिया बेटे। उस कॉइल को वो क्या करता है, इस वाली एक्सिस के अराउंड में ना वो ओमेगा वेलोसिटी से घुमा देता है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो अब की बार वो क्या करता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर ऐसे है, तो इस कॉइल को क्या करा बेटे, वो ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे। तो जब इस कॉइल को घुमाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, इस कॉइल का एरिया भी फिक्स है, बट जो थीटा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में बेटे, वो चेंज होना चालू कर देगा। क्या होना चालू कर देगा बेटे, चेंज होना चालू कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब थीटा चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बेटे, थीटा वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। उसने फिर से देखा क्या कि इसके अंदर क्या पैदा होगा बेटे, इंड्यूस करंट पैदा हो गया। क्या पैदा होगा बेटे, इंड्यूस करंट पैदा हो गया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन, पहले वाले केस के अंदर, दूसरे वाले केस के अंदर और ये हमारा तीसरे वाला केस है। तो पहले वाले केस के अंदर उसने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा, दूसरे वाले केस के अंदर उसने बेटे एरिया को वेरी करा, करंट पैदा हो गया। तीसरे वाले केस के अंदर उसने बेटे थीटा को वेरी करा, फिर से करंट पैदा हो गया। अब जरा ध्यान से देख, करंट कब कब पैदा होता है, या तो वो B को वेरी करे, या वो बेटे A को वेरी करे, या वो किसको वेरी करे बेटे, थीटा को वेरी करे। और तुझे मालूम है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, उसका मैग्नीट्यूड वो होता है BA कॉस ऑफ थीटा। किसके बराबर होता है बेटे, BA कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब जरा ध्यान से देख क्या, कि चाहे तो वो बेटे B को वेरी कर रहा है, चाहे वो A को वेरी कर रहा है, चाहे वो इस थीटा को वेरी कर रहा है। तो सोच के देख भाई क्या, कि भाई अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेगा तो बेसिकली फ्लक्स वेरी होगा।
अगर वो एरिया को वेरी करेगा तो वो, अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करे बेटे तो फ्लक्स वेरी होगा, फ्लक्स वेरी होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा कॉइल के अंदर। सिमिलर वे में एरिया को चेंज करेगा, एरिया को वेरी करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होते ही क्या पैदा होगा बेटे, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। थीटा को चेंज करेगा तो उससे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स को चेंज करने से जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा बेटे तो उससे क्या पैदा होगा बेटे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बेसिकली किसको चेंज कर रहा है बेटे, वो फ्लक्स को चेंज कर रहा है। अब जैसे जैसे वो फ्लक्स को चेंज करेगा, इन तीनों में से किसी भी चीज़ को चेंज करके, तो आपके पास उस कॉइल के अंदर ना इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली एक फिनोमिनन है जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखना पड़ जाए तो आप लोग क्या लिखो बेटे, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट व्हेनेवर वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द कॉइल। तो जब जब हम किसी कॉइल के अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला बेटे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पैदा हो जाएगा। तो बेटा अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटे, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो मैंने पहले कराया था ना बेटे, बेसिकली वो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे। इनके अलावा भी बेटे फेराडे ने इनको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था वो ज़रा देखिए कि क्या क्या उसके एक्सपेरिमेंट थे। उसने क्या करा बेटे, सोच के देख भाई, क्या कि उसने ना एक बेटे कॉइल लिया ऐसे, ओके, कॉइल ले ली। उस कॉइल के इस वाले एंड को, मतलब एक एंड को उसने किससे कनेक्ट कर दिया बेटे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये क्या बेटे आपका गैल्वेनोमीटर है। आप लोगों को मालूम है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ओके। तो मैं आप लोगों को बेटे एक बार गैल्वेनोमीटर दिखा देता हूँ। जो गैल्वेनोमीटर होता है आपके पास वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, शायद आपको सही दिख रहा, अब सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से दे बेटे, ये उसका नीडल है एक, ये बिल्कुल कहाँ पर है, सेंटर में। यहाँ पे कितना रीडिंग है, 0, 10, 20 और ये 30। इधर भी कितना बेटे, 10, 20 और ये 30। तो इसका जो नीडल होता है ना, बिल्कुल वो सेंटर में होता है, ठीक है, बिल्कुल कहाँ बेटे, सेंटर में होता है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये दोनों तरफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है, मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। जबकि जो एमीटर होता है वो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, बट वो केवल एक ही डायरेक्शन में इसको मेजर कर पाता है, समझे। और इसकी क्या खास बात है बेटे, कि करंट तो मेजर करता है बट ये कम अमाउंट में करंट मेजर करता है। तो होप आप लोगों ने पहली बार गैल्वेनोमीटर देखा होगा, ठीक है, मतलब पहले देख रखा होगा, सॉरी। तो उसने क्या करा बेटे, एक कॉइल ली और उस कॉइल के दोनों एंड को क्या कर दिया उसने, इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये आपका क्या बेटे, गैल्वेनोमीटर है। ये जो नीडल मैंने शो किया है वो बीच में शो करी है। उसके बाद आपके पास बेटे इस तरह से उसने एक मैग्नेट लिया, ऐसा मान के चल बार मैग्नेट ले लिया। ये उसका कौन सा हैंड है, नॉर्थ हैंड है। इसका कौन सा हैंड है बेटे, साउथ हैंड है। तो देखो, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है बेटे वो नॉर्थ एंड से निकल करके कहाँ जा रही हैं, साउथ एंड में जा रही है। नॉर्थ एंड से निकल के चारों तरफ साउथ एंड में जा रही है बेटे, ऐसे, ठीक है। तो उसने क्या करा, अब मुझे मालूम पड़ चुका है क्या, कि भाई जब जब इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि BA cos ऑफ थीटा, BA cos ऑफ थीटा बेटे। तो इनमें से अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या पैदा होगा बेटे, इंड्यूस करंट पैदा होगा। और इसी को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला था बेटे। अब जरा ध्यान से देख, क्या कि सपोज कर बेटे कि वो इस नॉर्थ एंड को इसके पास लेकर के जाता है। अब जरा ध्यान से सुनो, अभी इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा है। तो जैसे वो इस नॉर्थ एंड को इसकी तरफ लेकर के जाता है ना, तो क्या होता है बेटे, इस कॉइल के अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है तो फ्लक्स चेंज होता है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटे, इस कॉइल के अंदर करंट पैदा होता है। उस करंट की वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो क्या करता है बेटे, वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो सपोज कर कि जो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करा ना, उसने ऑब्जर्व किया कि उसने वो राइट साइड में की बेटे। अब राइट साइड में करके फिर से वो कहाँ गया, अपनी सेम पोजीशन पर आ गया, ऐसे करके वो इस तरह से वापस आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, 0 पर वापस आ गया बेटे वो। अब उसने इसको क्या करा, जैसे वो इस नॉर्थ एंड को वापस लेकर के आया, उसने फिर से देखा बेटे क्या, कि देखो अब की बार क्या था, जब पहले कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मतलब कोई भी फ्लक्स नहीं था। अब उसने क्या करा बेटे, इस मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, इसको कॉइल के राउंड में चेंज कर दिया। जैसे उसने चेंज करा तो चेंज होते ही इसके अंदर से करंट पैदा हुआ। करंट पैदा होने का मतलब क्या है कि इसने डिफ्लेक्शन शो की, डिफ्लेक्शन शो करने के बाद ये वापस अपने सेम पॉइंट पर आ गया।
अब उसने इसको ना यहीं पे रोक दिया, तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है बेटे, 0 ही रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये है क्या कि भाई जब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा ना इस कॉइल में से, तभी करंट पैदा होगा। अब जैसे ही उसको बेटे दूर लेकर के जाता है, मतलब इस मैग्नेट को दूर लेकर के जाता है ना, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर बहुत सारा, अब जो उसको दूर लेकर के जाएगा तो इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक जो फील्ड होगा बेटे वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो जो बेटे इसके अंदर से करंट पैदा होगा। अब उस करंट की वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर होगा बेटे क्या शो करेगा बेटे, डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट उसने ये ऑब्जर्व करा कि जो करंट की डायरेक्शन थी ना, अब की बार जो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की वो बेटे किस तरफ की, वो उसने ना लेफ्ट साइड में की, लेफ्ट साइड में की और फिर से वो वापस आ गया अपनी सेम पोजीशन पर ऐसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला केस मैंने बनाया, ये आपका क्या बनाया बेटे, सेकंड वाला केस बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करता है, जब इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तभी डिफ्लेक्शन शो करता है। अब देखो जब उसको इधर लेकर के जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर एक डायरेक्शन में करंट शो करेगा, फिर से वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब चेंज हो रहा है नहीं, उतना ही है भाई यहाँ पे तो। ठीक है, बट अगर उसको वो पीछे कर देगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, फिर से उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो करंट पैदा होगा, करंट पैदा होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट जो डिफ्लेक्शन शो करेगा बेटे वो अपोजिट साइड में कर देगा, फिर वापस आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये कहानी थी उसके पीछे की। तो इससे रिलेटेड उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जो मैंने आपको पहले 3 कराए थे ना, वो मेन एक्सपेरिमेंट थे उसके। ठीक है, ये जस्ट क्या मतलब ऐसा समझा कि लोगों को दिखाने के लिए उसने बताया था कि भाई हाँ जब मैं फ्लक्स चेंज करूँगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूँगा, एरिया चेंज करूँगा, थीटा चेंज करूँगा, तब उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसके अंदर करंट पैदा होगा। उस फिनोमेना का नाम उसने क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। जैसे मान लो इसका ये बेटे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया, उसके अंदर उसने क्या किया, एक इंसुलेटेड बेटे क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया, यहाँ पर इंसुलेटेड सिलेंडर ले लिया, बहुत बढ़िया। अब उसके अंदर उसने क्या करा, ये इंसुलेटेड सिलेंडर बेटे, उसने क्या करा, एक कॉइल उसके ऊपर रैप कर दिया, उसको लपेट दिया उसको बेटे अच्छे से। ठीक है, ऐसे, और उस कॉइल को उसने क्या करा, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया बेटे, क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। सिमिलर वे में उसके नेबरहुड में, मतलब उसके साइड में, उसके पड़ोस में उसने एक और कॉइल ली, एक और कॉइल ली बेटे। अब वो कॉइल लेगा तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ इस तरह से बनेगा। उसको उसने ना एक डीसी वोल्ट की बैटरी से सप्लाई कर दिया और यहाँ पे उसने क्या कनेक्ट करा बेटे, एक स्विच कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट करा बेटे, स्विच कनेक्ट कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो कि जब मैं इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो कराऊंगा तो डेफिनेटली बेटे ये आपका क्या है, सोलिनॉइड है। क्या बेटे आपका ये सोलिनॉइड है। आपको मालूम है कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, बी बराबर म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। एक्चुअल में जो दोनों कॉइल है ना वो आपस में फंसी हुई है बेटे, आपस में एक दूसरे के ऊपर अंदर ऐसे हैं बेटे वो। ठीक है, बट आपस में क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो अगर मान लो जैसे ही आप इसको स्विच को ऑन करते हो तो स्विच को ऑन करते क्या होगा बेटे कि जो करंट की वैल्यू है ना वो जीरो से कहाँ बन जाती है, करंट की वैल्यू कितनी बनती है बेटे, जीरो से लेकर के कितनी बन जाती है बेटे, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितनी है बेटे, आई है। तो ज़रा ध्यान से सुन, जब करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम बनेगी तो उस टाइम इस वाली कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर इस वाली कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो वही जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो इसके अंदर से पास हो जाएगा। इसके अंदर से जब पास हो जाएगा तो मतलब फ्लक्स चेंज होगा बेटे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर क्या पैदा होगा बेटे, इंड्यूस ईएमएफ पैदा, मतलब इंड्यूस करंट पैदा होगा। और जैसे इसके अंदर करंट पैदा होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करे बेटे, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा राइट साइड में, फिर से वो वापस वहाँ पर आ जाएगा। अब इसके अंदर से क्या कॉन्टीन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी भी गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है बेटे, जीरो ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है। तीनों क्या बेटे इस केस में कांस्टेंट है। तो अगर ये वेरी करेगा, फ्लक्स चेंज होगा तभी पैदा होगा। तो इस टाइम गैल्वेनोमीटर ने शो कर रखा। फिर उसने क्या करा, यहाँ पे जो उसने की लगाई थी उसको उसने हटा दिया, मतलब इसको क्या कर दिया उसने, ओपन कर दिया। अब ये तो कौन सा केस था, क्लोज था। अब जैसे उसको बेटे वो ओपन करता है तो जो आपका करंट होता है ना वो मैक्सिमम वैल्यू से कहाँ चला जाता है बेटे, जीरो चला जाता है। जब मैक्सिमम वैल्यू से जीरो जाएगा तो फिर से करंट चेंज होगा बेटे। जैसे ही करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो डेफिनेटली बेटे उसके अंदर करंट पैदा होगा। और जो गैल्वेनोमीटर होगा
वो क्या शो करेगा बेटे, डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट अब की बार जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो उसके अपोजिट साइड में करेगा। तो ये भी क्या थे बेटे, फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे। बस मेरा कहने का मेन मोटिव यही है कि फैराडे के जो मेन एक्सपेरिमेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। वो यही कहना चाह रहा है कि जब जब आप क्या करते हो बेटे, इनमें से किसी भी चीज़ को वेरी करते हो तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होता है, और जब जब फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर क्या पैदा होता है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो बेटे अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया कि जब जब मैं किसी कॉइल के अराउंड में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूँगा तो डेफिनेटली उसके अंदर करंट पैदा होगा। ठीक है, अगर तीनों चीज़ें हम बी, ए और थीटा को फिक्स कर देंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसके अंदर से कोई करंट पैदा नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे इस चैप्टर को बेटे हमने ना फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब 2 पार्ट्स कौन से हैं बेटे, ध्यान से सुनियो। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम आई की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं कि भाई उसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है, कि क्यों गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डायरेक्शन शो करता है और क्यों गैल्वेनोमीटर बेटे लेफ्ट साइड में शो करता है डायरेक्शन। ठीक है, तो पहला जो बनेगा हम डायरेक्शन फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। दूसरा क्या सीखेंगे बेटे कि हमारा कितना इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, मतलब आई का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आएगा, आई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी। ये 2 चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले बेटे हम डायरेक्शन के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि किस मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है वो किस डायरेक्शन में पैदा होगा। ठीक है, तो अब उसका जो डायरेक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है बेटे किसके अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटे, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं आप लोगों को लेंज लॉ समझाने की कोशिश करूँगा। तो ज़रा ध्यान से सुनिए लेंज लॉ क्या कहता है। आप लोगों ने ना मोहब्बतें पिक्चर देखी होगी शाहरुख खान वाली। कौन सी भाई, मोहब्बतें पिक्चर। शायद मैंने गलत लिख दी हिंदी में, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर क्या क्या असूल है बेटे, उसके अंदर ना अमिताभ बच्चन है। ठीक है, अमिताभ बच्चन है और एक क्या बेटे, शाहरुख खान है। ठीक है, अमिताभ बच्चन है और शाहरुख खान है। तो उसके अंदर होता क्या बेटे, जो अमिताभ बच्चन है ना वो शाहरुख खान और उसके जो दोस्त हैं, मतलब उसकी जो पार्टी है, अमिताभ बच्चन बेटे शाहरुख खान इनके ना क्या करना चाहता है, इनके विचारों को परिवर्तन करना चाहता है। इनके विचारों को क्या करना चाहता है बेटे, परिवर्तन करना चाहता है। बट शाहरुख खान और क्या करते हैं, इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटे, अपने अंदर से उस परिवर्तन को नहीं होने देना चाहते। ठीक है, अब अगर वो कहेगा अभी तुम खाना खा लो तो वो खाना नहीं खाएंगे, अब अगर कहेगा अभी तुम खाना मत खाओ तो वो खाना खाएंगे, मतलब उल्टा चलने की कोशिश करते हैं उससे वो। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटे क्या है, लेंज लॉ है। क्या बेटे, लेंज लॉ है। अब ऐसा मत करना कि शाहरुख खान वाली मोहब्बतें पिक्चर देखने बैठ जाओ तुम लोग। ठीक है, जस्ट समझाया तुम लोगों का मैंने, उसका जो मेन मोटिव है यही वाला होता है उसके अंदर। ठीक है, देखना मत, पढ़ लेना उसकी जगह। ध्यान से सुनो बेटे, लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ कहता है कि भाई किसी कॉइल के अंदर करंट इस तरह से पैदा होगा कि वो चेंज होते हुए फ्लक्स का अपोज करेगा। चेंज होते हुए फ्लक्स का अपोज करने का मतलब मैं तेरे को अभी समझाता हूँ। जैसे मान ले कि तेरे पास बेटे एक कॉइल है। क्या बेटे, कॉइल है। अगर उसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो डेफिनेटली बेटे मैग्नेटिक फील्ड इसका ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और ये जो एंड बनेगा इसका, ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे, नॉर्थ हैंड की तरह बिहेव करेगा। और सिमिलर वे में अगर आप लोग करंट को घुमाते हो क्लॉकवाइज तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, और इसका जो एंड होगा बेटे वो किसकी तरह बिहेव करने वाला, वो साउथ हैंड की तरह बिहेव करने वाला, ऊपर वाला एंड। अब ज़रा ध्यान से देख, सपोज कर बेटे कि तूने क्या करा, एक कॉइल ले ली। क्या ले ली बेटे, कॉइल ले ली। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। मैंने क्या करा, सपोज करो बेटे इसका कौन सा एंड है, ये साउथ वाला एंड है। कौन सा एंड है बेटे, ये साउथ वाला एंड है। देखो जरा ध्यान सुनो। तो देखो मैंने क्या करा, साउथ वाला मैग्नेटिक जो फील्ड था ना वो इसके अंदर से पास करा दिया। तो क्या मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा, क्यों, क्योंकि भाई साहब जो फ्लक्स है ना वो किसके बराबर है, वो है तेरे पास बी ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, बी ए कॉस थीटा के बराबर है। ए तो फिक्स है, थीटा भी यहाँ फिक्स है। मैं किसको चेंज कर रहा हूँ बेटे, इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप लोग ये साउथ हैंड इसकी तरफ लेकर के जाओगे तो क्या इसके अंदर साउथ वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब ये कॉइल चाहेगी कि भाई जो मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको मैं कम कर दूं। उसको ये कम कैसे कर सकती है, कि कब कर सकते हैं बेटे, जब साउथ वाला, मतलब जो साउथ वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये कॉइल कैसे कम कर सकती है, जब इस वाली कॉइल का ऊपर वाला जो एंड है वो किसकी तरह बिहेव करे बेटे, साउथ की तरह बिहेव करे। किसकी तरह बिहेव करे, साउथ की तरह। क्यों, क्योंकि साउथ पोल बेटे किसको रिपेल करता है, साउथ पोल को तो रिपेल करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो करंट पैदा होगा जब मैं साउथ वाला एंड इसकी तरफ लेकर के जाऊँगा तो इसका ऊपर
अब उस साउथ वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना बेटे, कम करना है। अब साउथ वाला मैग्नेटिक फील्ड कब कम होगा, जब इसका ऊपर वाला एंड किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे, साउथ की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे, साउथ की तरह। और इसमें से करंट कैसे पास होगा, क्लॉकवाइज पास होगा, जैसा कि मैंने तेरे को यहाँ पे करके दिखाया है। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। सपोज कर कि भाई यही वाली कॉइल है, अब मैंने क्या करा, मैग्नेट अब साउथ वाला एंड यहाँ पे रोक दिया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई बी भी फिक्स है, यहाँ पर ए भी फिक्स है, जितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा था हमने कर लिया, ए भी फिक्स है, थीटा भी फिक्स है। ध्यान से देख, जब मैं इस साउथ एंड को दूर लेकर के जाऊँगा तो इस वाले एंड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ वाला, वो क्या होगा बेटे, कम हो जाएगा। अब उस साउथ वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस साउथ वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है बेटे, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कब बढ़ा सकता है बेटे, कौन बढ़ा सकता है उसको, डेफिनेटली नॉर्थ पोल बढ़ा सकता है। तो नॉर्थ का मतलब क्या है कि भाई इसका ये वाला एंड कैसे बिहेव करे बेटे, नॉर्थ एंड की तरह, और करंट कैसे करे बेटे इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे। यहाँ पे कैसे था, क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसे बेटे, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब ये है कि वो बढ़ते हुए को तो क्या करता है बेटे, कम करने की कोशिश करता है। और अगर देखो इसके अंदर फ्लक्स क्या बेटे, बढ़ रहा है। अब अगर फ्लक्स क्या बेटे, बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स को कैसे कम किया जा सकता है बेटे, साउथ वाला ना, तो फ्लक्स को कैसे कम कर बेटे, साउथ वाला मैग्नेटिक फील्ड, साउथ वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे बेटे, कम करने की कोशिश करेगा, तो करंट ऐसे। और जब इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाओगे, जब यहाँ पे क्या होगा बेटे, नॉर्थ हैंड आएगा। नॉर्थ हैंड मतलब कि उसको क्या करे बेटे, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो मतलब इसके अंदर अगर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा बेटे, उसमें करंट इस तरह से पैदा होगा कि वो बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करेगा। जैसे मान ले फिर से मैंने ये वाली कॉइल ले ली, ठीक है, अब की बार मैंने क्या करा, ये नॉर्थ हैंड ले लिया। अब जैसे ही मैं नॉर्थ हैंड इसके अंदर लेकर के जाता हूँ तो नॉर्थ एंड वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास करता है, मतलब फ्लक्स क्या कर रहा है बेटे, बढ़ रहा है। अब फ्लक्स को, अब नॉर्थ वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बढ़ रहा है बेटे, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो उस फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगी बेटे, ये अपने अंदर से करंट इस तरह से पैदा करेगी कि बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। अब बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कैसे किया जा सकता है, जब ये वाली कॉइल का ऊपर वाला एंड किसकी तरह बिहेव करे बेटे, नॉर्थ हैंड की तरह। तो नॉर्थ हैंड की तरह मतलब क्या है कि भाई करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सिमिलर वे में जब आप नॉर्थ एंड को ऊपर लेकर के आओगे, तो ऊपर लेकर के आओगे तो नॉर्थ हैंड को, तो डेफिनेटली बेटे उसमें मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो कम होगा। उस फ्लक्स को बढ़ाना है, कैसे बढ़ा जाता है बेटे, जब आप क्या करते हो, साउथ, जब ये वाला एंड किसकी तरह बिहेव करे बेटे, साउथ की तरह, तो उसमें करंट कैसे जाएगा बेटे, इस तरह जाएगा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेंज लॉ है वो यही बोलता है क्या, कि भाई किसी कॉइल के अंदर से जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, मैंने बोला चेंज करोगे, चेंज मतलब बी में से, ए में से और थीटा में से कुछ भी चेंज करोगे, तो उसके अंदर करंट इस तरह से पैदा होगा कि वो बढ़ते हुए फ्लक्स का क्या करेगा बेटे, अपोज करेगा, बढ़ते हुए फ्लक्स का क्या करेगा बेटे, अपोज करेगा, ठीक है। तो उसकी यही डेफिनेशन बनती है। और ये जो मैंने एनर्जी कंसिडरेशन बनाया है, एनर्जी कंसिडरेशन मैंने इसलिए बनाया, इसको एनर्जी कंसिडरेशन मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कैसे, ज़रा ध्यान से सुन, क्या कि देखो बेटे, जब मैं साउथ वाला एंड इसकी तरफ लेकर के गया था तो इसका ये वाला एंड किसकी तरह बिहेव करा बेटे, साउथ की तरह। तो साउथ को क्या करता है बेटे, रिपेल करता है। रिपेल करने का मतलब क्या है कि आपको ना, रिपेल करने मतलब इसको दूर भगाना पड़ेगा, दूर भगाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि आपको बेटे अगर इस बार मैग्नेट को उसके अंदर लेकर के जाना ना, तो आपको बेटे इस वाले साउथ के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा, यानी कि आपको मैकेनिकल एनर्जी करनी पड़ेगी। आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बेटे, ख़त्म होगी। और वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बेटे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये क्या लिखा बेटे मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो तभी मैं बोलता हूँ क्या कि जो लेंज लॉ होता है वो एनर्जी कंसिडरेशन मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। अब सोच के देख, जब मैं इसको दूर लेकर के जाऊंगा साउथ वाले एंड को, तो इसका ये नॉर्थ हैंड इसको क्या करेगा बेटे, आकर्षित करेगा। आकर्षित मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा। तो उसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट में मुझे कार्य करना पड़ेगा। अब वो जो कार्य मैं करूँगा वो कार्य बेटे मैकेनिकल वर्क होगा मेरा, और वो मैकेनिकल वर्क किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा क्या बेटे, आई करंट उसकी वजह से फॉलो कर रहा है। सिमिलर वे में जब मैं नॉर्थ हैंड इसकी तरफ लेकर के जाऊँगा तो ये नॉर्थ हैंड की तरह बिहेव करेगा, तो मुझे इस नॉर्थ पोल के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा इस मैग्नेट को अंदर लेकर के जाने के लिए। तो अगर वो जो कार्य होगा बेटे वो मेरा मैकेनिकल वर्क होगा, वो मैकेनिकल वर्क मेरा किस में कन्वर्ट होगा बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। और सिमिलर वे में यहाँ पर भी वही चीज़ रूल फॉलो करता है कि जब मैं इस नॉर्थ हैंड को दूर लेकर के जाऊँगा तो डेफिनेटली बेटे ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, ये उसको आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा मतलब कि मुझे उसकी अट्रैक्शन से उसको दूर लेकर के जाना है।
और अट्रैक्शन से दूर ले जाने मतलब कि मेरी एनर्जी खत्म होगी, मतलब मेरी मैकेनिकल एनर्जी खत्म होगी। वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा बेटे? फ्लो करेगा। तो मतलब मोहब्बतें पिक्चर वाला केस बन रहा है यहाँ पर कि भाई जो अमिताभ बच्चन है ना वो यहाँ पे फ्लक्स की तरह काम करता है, और ये जो शाहरुख खान है बेटे वो कॉइल की तरह काम करते हैं। अब अगर आप लोग अमिताभ बच्चन जो भी चाहेगा, जो भी इसमें से चेंज मतलब फ्लक्स चेंज करना चाहेगा कॉइल के अंदर से, तो ये शाहरुख खान अपने मतलब शाहरुख खान वगैरह जो भी हैं वो अपने अंदर से उस परिवर्तन को नहीं होने देना चाहेंगे। तो सेम कहानी किसकी है बेटे? वो कॉइल की है। किसकी है बेटे? वो सेम कहानी इस कॉइल की है। अब इसके ऊपर बेटे हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान के चल कि भाई तेरे पास क्या है बेटे, ये आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा अब की बार। ये देखिए ज़रा, हमने क्या करा, एक कॉइल ली, उस कॉइल को ना हम अंदर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है खाली इतना ही है भाई। अब ज़रा ध्यान से देख, मैग्नेटिक फील्ड है इतना सारा बेटे, हम कॉइल को क्या कर रहे हैं बेटे? अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तेरा क्या है? अंदर की तरफ है। अब ज़रा ध्यान से देख बेटे, फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है? BA cos ऑफ थीटा। इस कॉइल का जो एरिया है वो तो फिक्स है बेटे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, अब थीटा भी क्या बेटे? फिक्स है। अभी के लिए मान ले, बट जब तू इस कॉइल को अंदर की तरफ लेकर के जाएगा, अंदर की तरफ लेकर के जाएगा, तो इस कॉइल के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो बढ़ना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा बेटे? बढ़ना चालू कर देगा। और बढ़ना चालू कर दे तो बेटे फ्लक्स बढ़ना चालू कर देगा। अब फ्लक्स जो बढ़ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बढ़ रहा है। अब उस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कम कैसे किया जा सकता है? जब कॉइल के अंदर करंट इस तरह से पैदा हो कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो बाहर की तरफ बने। और बाहर की तरफ कैसे बन सकता है बेटे? जब कॉइल के अंदर देखो, कॉइल के अंदर से करंट कैसे फ्लो करे बेटे? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, मतलब इस तरह से फ्लो करेगा वो ऐसे, समझे? तो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो करंट ऐसे पैदा होगा। अब सपोज कर कि तेरी कॉइल बेटे यहाँ पर थी, ऐसे थी, अब की बार वो बाहर आना चालू कर दी। कैसे आना चालू कर दी बेटे? बाहर आना चालू कर दी। अब देखो, जब वो कॉइल यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाएगा ना, ये वाली कॉइल, तब तो उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो कोई EMF, कोई करंट नहीं पैदा होगा। जब तक ये अंदर जा रही है तब तक ये करंट मतलब करंट पैदा होगा। और जब ये कॉइल बाहर आएगी तो डेफिनेटली बेटे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम होगा, कम होना चालू कर देगा इस एरिया में से। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड कम होना चालू कर देगा तो कम हो रहा है बेटे। अब कम होते हुए को बढ़ाना है, बढ़ाना मतलब कि वो उसको अंदर की तरफ ही बढ़ाना है। अंदर की तरफ कैसे बढ़ाओगे? जब इस कॉइल के अंदर से जो करंट है बेटे, जब ये बाहर आएगी कैसे फ्लो करे बेटे? ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से क्या बेटे, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बन जाते हैं लेंज लॉ के। तो आपका जो NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, वो इसी के ऊपर बेस है। तो अगर आप लोगों से नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी के लिए आज के लेक्चर में बेटे इतना ही।